हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। फ्रेंड्स, आज हम शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे और शीत युद्ध का जो चैप्टर है यह आपके कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखा जाता है ड्यू या चाहे आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो देखिए शीत युद्ध का जो मतलब होता है, शीत युद्ध का मतलब है। तो देखिए शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जहां पर देश जो होते हैं, देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन वह कभी युद्ध का रूप नहीं लेता। उस रूप को ही शीत युद्ध कहा जाता है, यानी कि कभी वो जो शीत युद्ध जो है वो कभी संघर्ष, तनाव और ये सब तो उसके अंदर रहता है, लेकिन युद्ध कभी परस्पर युद्ध, आमने सामने का युद्ध नहीं होता। उसी को हम शीत युद्ध कहा जाता है। एक सिंपल फॉर्म में आपको मैंने वर्ड बताया है। तो देखिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चैप्टर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करवाते हैं, जो कि जिससे आपको पूरा जो होल चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ दो शक्तियों का उदय हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ है। तो दो महाशक्तियां कौन सी हैं? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन ए कैनेडी थे। तो देखिए क्यूबा जो संकट था उसके समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन ए कैनेडी थे। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं वो एक एक नंबर के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है और आपको पॉइंट्स के रूप में भी, अगर आप बड़े से पॉइंट्स में भी अगर आता है तो भी आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ई तरीके से, और इनके बाहर आप लोगों के एग्जाम यानी जो 12th का बोर्ड का एग्जाम होगा इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन पॉइंट्स को आप सिर्फ याद कर लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इन्हीं को पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए अब बात करते हैं अगले थर्ड पॉइंट की। तो क्यूबा ने मिसाइल तैनात करने का निर्णय निकिता खुस्रेव नेता ने लिया था। जो क्यूबा में जो मिसाइल तैनात करने का जो निर्णय था वो निकिता खुस्रेव द्वारा लिया गया था। बाकी पढ़ते हैं, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो क्यूबा मिसाइल संकट था। यानी जो चरम बिंदु जिसे माना जाता है वो क्यूबा मिसाइल संकट था। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान जॉन ए कैनेडी ने आदेश दिया कि अमरीकी जंगली भेड़ों को, यानी जो अमेरिका के जो सेना थी उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 19 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1919 के बीच हुआ था, 18-19 के बीच हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका संघ, ब्रिटेन व फ्रांस ने की थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे जिनकी अगुवाई अमेरिका था, अमेरिका से साथ थे ब्रिटेन और फ्रांस जो अगुवाई कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई इटली, जर्मनी व जापान के हाथ में थी। धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र से जो अलग जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो उनमें जो राष्ट्र के अंदर जो देश शामिल थे धुरी राष्ट्र के अंदर, वो जर्मनी, जापान, इटली थे। शीत युद्ध का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। शीत युद्ध की जब शुरुआत कब हुई थी? तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियां बची थी। एक था अमेरिका, दूसरा था हमारा सोवियत संघ, जो आज का रूस है, रशिया जिसको कहा जाता है वो है। तो उसके बाद उनका आरंभ शीत युद्ध का रूप में हुआ था। अगला है, जापान के हिरोशिमा व नागासाकी के दो शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। कौन से पे? हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के दो शहर थे जिन पर अमेरिका ने परमाणु बम पहला परीक्षण जो किया था वो उन पर ही किया था और उनके बहुत सारा तबाही भी मची थी उस समय। जापान के दो शहरों पर गिराए गए अमेरिका परमाणु बमों के गुप्त नाम जो थे वो फैटमैन और लिटिल बॉय था।
ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो कि पेपर में हर साल पूछे ही जाते हैं। जब दोनों पक्ष, अगला पढ़ते हैं, जब दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं तब कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता था। यानी दोनों ही पक्ष शक्तिशाली थे तो इसलिए वो कोई भी खतरा नहीं, मतलब विनाश के लिए कोई जो भाई वो दोनों विनाश करने में बहुत समर्थ हैं, उनके पास भी, दोनों के पास हथियार बहुत थे और बहुत शक्ति थी, लेकिन उन्होंने तब कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि भाई अगर अच्छे खासे उनके पास शक्ति है तो वो युद्ध का, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा हानि उनको होती। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध की नीति को हटाकर प्रतिद्वंद्वता की नीति को और इन सब तनाव की स्थिति को मतलब बरकरार रखा। प्रतिद्वंद्वता में इन लोगों ने एक दूसरे को हराना चाहा था। इसी स्थिति को अपराध कहते हैं। अपराध इसी स्थिति को कहते हैं जब दोनों दोनों पक्ष शक्तिशाली व परस्पर विनाश करने में समर्थ होते हैं तब कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस स्थिति को अपराध कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, अपराध क्या होता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड में। आगे पढ़ते हैं, अपनी सुरक्षा व दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बचने के लिए इन छोटे देशों ने महाशक्तियों का हाथ थामा था। ठीक है, जो छोटी छोटी जो शक्तियां थी, जो छोटे छोटे देश थे, उन्होंने इन दोनों ही देशों की मतलब हाथ थाम लिया कि भाई कहीं मुझ पे कोई अटैक हो तो वो जो बड़ा, जो जिसके मैं सहारे हूँ वो मुझे संभाल ले। इस कारण दोनों जो देश, बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश थे, इन दोनों में ही बट गए थे। पश्चिमी गठबंधन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिमी गठबंधन जो हुआ था वो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। नोटो की स्थापना, नाटो NATO नाटो की स्थापना जो थी 1949 में हुई थी। ठीक है, तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। अब आता है पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, महाशक्तियों को अपने हथियारों और सेना का संचालन करने के लिए छोटे देशों के भू क्षेत्र की आवश्यकता थी। ठीक है, छोटे छोटे मतलब जो क्षेत्र होते थे, जो हथियारों को रखने के लिए, सेना को संचालन करने के लिए छोटे छोटे देशों की आवश्यकता पड़ती थी उनकी जमीनों की, तो वहां पर वो उनसे मेल मिलाप रखते थे। कोरिया, बर्लिन और कांगो के स्थानों पर देश, दोनों महाशक्तियों के बीच सीधी सीधी मुठभेड़ की स्थिति आ गई थी। जो कोरिया और बर्लिन था, ठीक है, और कांगो के स्थान पर दोनों ही महाशक्तियों के बीच आपस में मुठभेड़ की स्थिति आ गई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया था। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स अभी मैंने आपको फ्रेंड्स इस वीडियो के द्वारा समझाया, तो देखिए ये पूरा ही चैप्टर का जो वो बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो सारा इस पॉइंट इस पूरी वीडियो में आ चुका है। और जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी प्रकार से, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे। और आने वाली वीडियो जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर के एग्जाम से बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल ही आते हैं, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स उसकी बात हम थर्ड वीडियो के पार्ट्स में हम करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, आपको नोट्स इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध भी होंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर यानी कॉलेज ड्यू वगैरह में जब भी आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आप लोगों को ये वीडियो तब भी काम आएंगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इसी चैनल पे हिस्ट्री के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।